नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुर लर्निंग ऐप पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीटी के 12th लेवल के जो ऑनलाइन फॉर्म है चल रहे हैं, उसका ऑनलाइन फॉर्म आप किस प्रकार फिल कर सकते हो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान सीटी 12th लेवल का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं हमें। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, राजस्थान है सीटी 12th लेवल है ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस ये रहने वाली है। सबसे पहले तो आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो एसएसओ आईडी का रजिस्ट्रेशन करना होगा, एसएसओ आईडी बनानी होगी। उसके बाद में ओटीआर करना होगा। ओटीआर में आपकी ओटीआर की बेसिक डिटेल है, ओटीआर केवाईसी, लाइव फोटो कैप्चर है, हैंड रिटन इस पे से मैंने सिग्नेचर इन हिंदी एंड इंग्लिश लेफ्ट में ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ओटीआर का पेमेंट करना होगा जो कि आपका वन टाइम पेमेंट रहेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे आपके 10th 12th के तो मैंडेटरी रहेंगे। आगे के भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड ग्रेजुएशन के करना चाहो तो कर सकते हो, वरना 12th लेवल सीटी है तो यहाँ पे 10th और 12th के दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही होंगे। डॉक्यूमेंट आप डिजिलॉकर और मैन्युअली दोनों तरीके से कैसे कर सकते हो उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे और लास्ट में हम जो है वो सबमिट कर देंगे। तो ये प्रोसेस है रहने वाली है सीटी 12th लेवल का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। बिल्कुल, आप यदि जीरो से फॉर्म फिल कर रहे हो तो यही प्रोसेस रहने वाली है। और आपने पहले ओटीआर वगैरह की कुछ प्रोसेस कर रखी है तो भी आप बीच में से अपना ये वीडियो देख के अपना फॉर्म जो कंटिन्यू कर सकते हो। इसका ऑनलाइन फॉर्म है फिल करने से पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर चेक कर लेना है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और आपको हमारे टेलीग्राम में चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और ऑफिशियल वेबसाइट दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 23 जून 2024 को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 डिटेल एडवर्टाइजमेंट। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ओपन हो जाएगा। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार आपको पूरा चेक कर लेना है यदि इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट के बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको एक बार दोबारा पूरी तरीके से चेक कर लेना है और उसके बाद ही आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बातें करेंगे हम इस वीडियो में। आपने यदि पहले ओटीआर वगैरह कर रखा है तो तब भी आप यहाँ पे आगे से वीडियो देख के अपना फॉर्म में कंटिन्यू कर सकते हो। हम यहाँ पे जीरो से जो फॉर्म है फिल कर रहे हैं उनके बारे में बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। बिल्कुल एसएसओ आईडी से लेकर लास्ट प्रिंट तक के फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आपने पहले कभी फॉर्म है फिल नहीं किया है या आप सीटी 12th लेवल का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, आपने ओटीआर वगैरह कर रखा है, कुछ सी डिटेल भी आपने फिल कर रखी है, तो ये डिटेल आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी आपको यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हमें बात करते हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे यदि हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दोगे और यहाँ से आप लॉगिन टू राजा एसएसओ पे क्लिक कर दोगे तो ये आपके सामने एसएसओ पोर्टल ओपन हो जाएगा। या डायरेक्ट इस एसएसओ पोर्टल की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे पहुँच सकते हो। यदि आपके पास एसएसओ आईडी है तो यहाँ पे डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी यूजर नेम में अपनी एसएसओ आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करोगे और रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करके अपना फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हो। यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी बनानी होगी। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करना होगा। एसएसओ आईडी का रजिस्ट्रेशन आप जनाधार और गूगल दो माध्यम से कर सकते हो। जनाधार के माध्यम से केवल राजस्थान के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑल इंडिया कैंडिडेट या राजस्थान के कोई भी कैंडिडेट है जो गूगल के माध्यम से ईमेल आईडी के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए चलिए हमें गूगल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना जानते हैं ताकि कोई भी कैंडिडेट हो वो अपना एसएसओ आईडी का रजिस्ट्रेशन कर सके। जनाधार आप बाद में भी ऐड कर सकते हो यदि राजस्थान के कैंडिडेट हो तो। हमें सबसे पहले आपको गूगल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जिस भी मोबाइल आईपीसी से फॉर्म में फिल कर रहे हो वहाँ पे जो भी मेल आईडी ओपन होगी उस मेल आईडी की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी मेल आईडी यदि आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करोगे और उससे लिंक आप एसएसओ आईडी बना सकते हो। और इस मेल आईडी से यदि आप बनाना चाहते हो तो इस मेल आईडी पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे इस मेल आईडी को आपको परमिशन देनी पड़ेगी। यू आर साइनिंग बैक इन टू राजस्थान सिंगल साइन ऑन, यहाँ पे आपको कंटिन्यू टैब पे क्लिक कर देना है।
कंटिन्यूटी ऐप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका SSO ID का यूज़र नेम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इस नाम में आप कुछ चेंज करना चाहते हो, ये नाम आपकी मेल आईडी के अकॉर्डिंग आएगा, जो भी मेल आईडी होगी उसके अकॉर्डिंग। आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप जैसे भी एक स्पेस करके अपना नाम वगैरह जो भी आप फिल करोगे वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। यदि ये नाम अवेलेबल होगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, यदि नहीं होगा तो ऑलरेडी अवेलेबल बताएगा। जैसे हम अभी नाम फिल करके देखते हैं और यहाँ पे जो ये राइट क्लिक है इस पर क्लिक करते हैं तो इस नाम से यदि पहले SSO ID बनी हुई होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो SSO ID यूज़र नेम इज ए नॉट अवेलेबल, प्लीज़ चूज ए डिफरेंट SSO ID यूज़र नेम और कॉन्टैक्ट SSO सपोर्ट। यानी आपको अपना नाम यहाँ पे चेंज करके देख लेना है, अपना नंबर वगैरह जो भी आप अलग फिल करके यहाँ पे आप लगाओगे और यहाँ पे फिर वापस इस पर क्लिक करोगे राइट क्लिक पे। तो ये नाम है, यदि यहाँ पे आपकी SSO ID कोई पहले इस नाम से नहीं बना हुआ होगा तो SSO ID का यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ये पूरा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसमें यदि आप परिवर्तन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके कुछ चेंज कर सकते हो। आपकी SSO ID का यूज़र नेम यही रहने वाला है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करने हैं, जो भी आप पासवर्ड जनरेट करना चाहो। पासवर्ड की कंडीशन यहाँ पे आपको नीचे दी गई है, लोअर केस है, अपर केस है, डिजिट है, स्पेशल कैरेक्टर है, लेंथ 8 से 30 कैरेक्टर होनी चाहिए। तो आपको ये पासवर्ड है जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ उसी टाइप के पासवर्ड यहाँ पे आपको जनरेट करने हैं। अपने नाम के अकॉर्डिंग जो भी आप पासवर्ड जनरेट करना चाहो वो यहाँ से जनरेट कर सकते हो। कन्फर्म पासवर्ड में वही सेम पासवर्ड वापस आपको फिल करने हैं जो आपने पासवर्ड जनरेट में किए। तो ये कन्फर्म पासवर्ड और पासवर्ड मैंने फिल कर लिए। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो अभी, वरना बाद में भी अपडेट कर सकते हो SSO पोर्टल से। मेल आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे जिस भी मेल आईडी से आपने SSO ID बनाई है फिर यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी SSO ID का रजिस्ट्रेशन यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा, अलर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर SSO ID। यहाँ पे आपको इस पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी SSO ID का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपने जो SSO ID क्रिएट की थी यूजर नेम, वो यूजर नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। पासवर्ड जो आपने जनरेट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करने हैं और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट टाइम है आप जब भी लॉगिन करोगे तो आपके सामने अपडेट है प्रोफाइल का ऑप्शन है देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप नाम वगैरह जो भी अपडेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। SSO प्रोफाइल यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर है मेल है फीमेल है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है पहले ईयर है मंथ है डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे जो भी रेड मार्क के लगे हुए उन सभी ऑप्शन को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा तभी प्रोफाइल अपडेट हो पाएगी। यहाँ पे आप जैसे अपडेट पे क्लिक करोगे तो योर SSO प्रोफाइल हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये SSO प्रोफाइल अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे, या यदि SSO प्रोफाइल से यदि अपडेट करते ही यहाँ पे लॉग आउट हो जाते हो तो यहाँ पे आपको SSO ID पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे सेम इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिल जाएगा। यदि ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है तो सबसे पहले आप अदर एप्स पे जाओगे। अदर एप्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप करोगे क्विक सर्च में REC, तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप कोई भी फॉर्म में फिल नहीं कर सकते। यदि आपने OTR पहले कर रखा है तो ऑनगोइंग फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो आपको SSO ID यदि आपने नहीं बनाई है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले OTR का पॉपअप दिखाई देगा, OTR मैंडेटरी फिर ये अभ्यर्थी अधिसूचना ऐसा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपके सामने ये वन टाइम में रजिस्ट्रेशन है OTR का पेज ओपन हो जाएगा। OTR ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। स्टेप फर्स्ट बेसिक डिटेल की रहेगी, स्टेप 2 KYC और स्टेप 3 पेमेंट की यहाँ पे स्टेप रहने वाली है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है आर यू राजस्थान है रेजिडेंट है, यदि यहाँ पे राजस्थान के कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन टाइप में 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, जनाधार आधार SSO किसी भी माध्यम से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। और यदि राजस्थान के कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप वेरिफिकेशन सिर्फ SSO और आधार से भी कर सकते हो। SSO यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे SSO के बेस पे आप डिटेल तो फिल कर दोगे, लेकिन वापस आपको आधार के माध्यम से KYC तो करनी पड़ेगी। तो आपकी आधार के अंदर डिटेल है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मेरी राय यही रहेगी कि आपको यहाँ से KYC जो आधार के माध्यम से ही कर लेनी है। और यहाँ पे राजस्थान के कैंडिडेट होते हैं यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हमें आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ से आधार सेलेक्ट कर लेंगे। आधार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल कर देने हैं, जो भी आपके आधार नंबर है वो यहाँ से आपको फिल कर देने हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको 4 डिजिट आधार नंबर शो हो जाएंगे, बाकी के ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा, आई अलाउ स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल टू यूज माई आधार डिटेल। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है, ये डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है और यहाँ पे OTP भेजे पे क्लिक करना है। और आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो OTP है, ये OTP यहाँ पे आपको फिल करके प्रमाणीकरण करे पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आधार से ऑटोमेटिक फिल हो गया आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो आप, कैंडिडेट नेम इंग्लिश में यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा, जेंडर यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ फादर्स नेम है जो भी आधार में है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। कुछ डिटेल है जो आपको फिल करनी है, जैसे कैंडिडेट नेम इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आपको फिल करना है। हिंदी में आप कीबोर्ड से फिल करना चाहो तो कीबोर्ड से फिल कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे यूज हिंदी वर्चुअल कीबोर्ड इस पर क्लिक करके यहाँ से भी आप एक यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो भी नाम है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। फिर फादर नेम में इंग्लिश में आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा, हिंदी में आपको फिल करना पड़ेगा जो भी फादर नेम है। मदर नेम यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिल करना पड़ेगा, इंग्लिश में पहले यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और हिंदी में बाद में यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करनी है। मोबाइल नंबर के ऑप्शन में व्हाट्सअप मोबाइल नंबर यदि आप देना चाहते हो तो व्हाट्सअप मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो, वरना इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ईमेल एड्रेस यहाँ पे SSO प्रोफाइल से ऑटोमेटिक यहाँ पे रहेगा, इसे आप चेंज करना चाहते हो तो SSO पोर्टल से पहले चेंज वहाँ पे अपडेट प्रोफाइल से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल है, OBC, EWS है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। रिलीजन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, मैरिड अनमेरिड जो भी हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन है बिफोर आफ्टर 1/6/2002, 1/6/2002 के पहले और बाद में आपके बच्चे हैं तो उनकी संख्या यहाँ पे आपको फिल करनी है, यदि नहीं है तो यहाँ पे आपको 0 फिल रहने देना है। विजिबल बॉडी मार्क कोई है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, वरना यहाँ पे आप नो मार्क भी फिल कर सकते हो। यूँ स्पेशली एबल्ड यदि विकलांग कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक करोगे, नहीं तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है जो आपको इसी जनरल डिटेल के अंदर फिल करनी है। फिर यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करते होगे तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल डिटेल अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, डू यू बिलोंग टू शेड्यूल एरिया ऑफ राजस्थान TSP एरिया से यदि यहाँ पे हो तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है, और नॉन TSP हो तो यहाँ पे आपको नो पे रहना देना है। नेशनलिटी स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। एड्रेस लाइन फर्स्ट में आप जो भी अपना होम एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जो भी आपका होम एड्रेस है वो यहाँ से आप फिल कर सकते हो। बाद में एड्रेस लाइन है 2-3 में यदि एड्रेस है लेंथ है तो यहाँ पे फिल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। सिटी यहाँ पे आपको फिल कर देनी है, जो भी आपकी सिटी है वो यहाँ से आप फिल कर दोगे। सिटी फिल करने के बाद यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जो भी एरिया का पिन कोड है वो यहाँ से आप फिल कर लोगे। परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो ये नीचे की डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएगी, और यदि अलग है तो यहाँ पे इस क्लिक को हटा के नीचे अलग एड्रेस भी फिल कर सकते हो। स्पेशली कैटेगरी में डू यू बिलोंग टू आर्म फोर्स सर्विस, इस कैटेगरी से यदि आप आते हो तो आपको येस पे क्लिक करना है और उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे आपको ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स जो भी है, और यहाँ पे आपको सर्विस स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इन सर्विस हो या रिटायर्ड हो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यदि नहीं हो तो रिटायर्ड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे तो PPO नंबर और डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी, और इन सर्विस यहाँ पे आप एक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप इस कैटेगरी से नहीं आते हो तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सारी डिटेल फिल हो जाने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपके सामने OTR स्टेप 2 KYC का पेज ओपन हो जाएगा। ये KYC में यदि आपने वो बेसिक डिटेल जो हमें SSO आधार और जन आधार में SSO से यदि बेसिक डिटेल फिल करते हैं SSO प्रोफाइल से, तो यहाँ पे आपको स्टेप 2 में फिर वापस आपको आधार से KYC करनी पड़ेगी। और यदि वहाँ पे भी आप जैसे हमने आधार से वेरिफिकेशन कर लिया तो यहाँ पे वापस दोबारा आपको KYC करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको फिर फर्स्ट ऑप्शन है देखने को मिलता है, आर यू राजस्थान है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि आप राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर फिल करके पेज पे क्लिक करना है। और यदि राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करते आना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लाइव फोटो और हैंड रिटन स्पेसिमेन अपलोड से रिलेटेड, इनको आपको पढ़ लेना है और लाइव फोटो वगैरह अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस चेकबॉक्स को क्लिक कर लेना है, आई हैव रीड ऑल द अबव इंस्ट्रक्शन है। इस चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आप टेक फोटो पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पीसी में यदि वेब कैम है तो यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो पे ऑटोमेटिक लाइव फोटो कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। और यदि आप मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर कैसे करेंगे उसके बारे में हमें बात करते हैं।
मोबाइल में जब आप SSID लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करके OTR पे ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने शेयर में पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट सारी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। OTR में जो आपने पहले डिटेल फिल करके सेव कर दी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हुई रहेगी। डायरेक्ट आपके सामने यही पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो अपलोड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। लाइव फ़ोटो अपलोड करने से पहले इंस्ट्रक्शन फॉर लाइव फ़ोटो एंड हेड रिटन स्पेसिमेन अपलोड, इनको पढ़ के आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए जो चेक बॉक्स दिया गया है, आई हैव रीड ऑल द अबव इंस्ट्रक्शन एड आई अंडरस्टूड दैट द सेम फोटो विल बी यूज ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टेक फोटो इस पर आपको क्लिक करना है। टेक फोटो पे क्लिक करते ही आपके सामने ये 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट है, अलाउ दिस टाइम है, नेवर अलाउ। यहाँ पे आप ऊपर वाले दो किसी भी ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट या अलाउ दिस टाइम है। नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है। नीचे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो फिर वापस यहाँ पे आपको क्रोम की सेटिंग में जाके वापस इस साइट को परमिशन देना पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे एक बार नेवर अलाउ पे क्लिक कर देते हो तो आपकी लाइव फोटो यहाँ से कैप्चर नहीं होगी। फिर वापस आपको क्रोम की सेटिंग में जाके इस कैमरे की परमिशन देनी पड़ेगी इस साइट को। ये साइट यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी। जैसे हमें नेवर अलाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन तो रहेगा लेकिन आपकी फ़ोटो यहाँ से कैप्चर नहीं होगी। फिर यहाँ पे वापस ऑप्शन भी आपको हो सकता है देखने को ना मिले। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पे जो सेटिंग का आइकन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको क्रोम की सेटिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करते आओगे तो यहाँ पे आपको साइड सेटिंग का एक ऑप्शन है दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जो साइड सेटिंग का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो कैमरा आस्क फर्स्ट है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये recruitment.rajasthan.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस साइट को यहाँ से आपने ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ आपको जो ये 3 बार है दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से रिमूव पे क्लिक कर देना है तो ये साइट यहाँ से ब्लॉक हट जाएगा और अब आप अपनी लाइव फोटो अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ अलाउ दिस टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपकी कैप्चर लाइव फोटो स्टार्ट हो जाएगी 5 सेकंड के अंतर्गत। यहाँ पे आप कोई से बॉक्स के अंदर पूरी आपकी फ़ोटो क्लियर आनी चाहिए, बैकग्राउंड एकदम सही तरीके से होना चाहिए। जैसे इस बॉक्स के अंदर सही तरीके से आपकी लाइव फ़ोटो आएगी ये ऑटोमेटिक यहाँ से कैप्चर हो जाएगी। आपको एकदम सामने देखना है प्लेन बैकग्राउंड के साथ में, अपनी आई को 2-3 बार ब्लैंक करके देख लेना है, कैमरे को इधर उधर करके देख लेना है, आपकी लाइव फ़ोटो जो ऑटोमेटिक यहाँ से कैप्चर हो जाएगी। जब भी इन बॉक्स के अंदर सही तरीके से आपकी लाइव फ़ोटो आएगी वो ऑटोमेटिक यहाँ से कैप्चर हो जाएगी। आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है और अपनी लाइव फ़ोटो को एक बार के लिए कैप्चर यहाँ से होने देना है। अपने मोबाइल के कैमरे को आगे पीछे ले जाके भी चेक कर सकते हो, अपने चेहरे को इधर उधर करके आप भी चेक कर लेना है। आपकी लाइव फोटो यहाँ से जैसे ही सही तरीके से इस बॉक्स के अंदर आएगी आपकी लाइव फोटो ऑटोमेटिक यहाँ से कैप्चर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये लाइव फोटो जैसे ही कैप्चर हुई सही तरीके से यहाँ पे आपको लाइव फोटो में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। और यदि ये लाइव फोटो आपको सही नहीं लग रही है, आप ये कैप्चर करते समय आपकी आंखें बंद हो गई है या कुछ और आपको फोटो दूसरी लाइव फोटो आपको दूसरी अपलोड करनी है, कैमरे की क्वालिटी यहाँ पे ब्लर आ रही है, तो यहाँ पे आप लाइव फोटो पे जैसे ही इसे आपकी फ़ोटो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने दोबारा कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप दोबारा भी यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो करके अपनी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वापस आपकी लाइव फोटो कैप्चर होकर आ जाएगी। इस फोटो को आपको सही तरीके से देख लेना है। फिर भी यदि सही फोटो नहीं लग रही है तो वापस वही सेम इसे लाइव फोटो पे आप क्लिक करके दोबारा लाइव फोटो अपलोड कर सकते हो। जब आपको सही लगेगी ये लाइव फोटो सही है, सही तरीके से आ गई है, तभी आपको नेक्स्ट सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो ये लाइव फोटो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है जो देखने को मिलता है हैंड रिटन स्पेसिमेन। ये आपको हैंड रिटन सैंपल अपलोड करना है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको सैंपल हैंड रिटन स्पेसिमेन इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये आपके सामने ये पीडीएफ पे आ जाएगी। इस पीडीएफ को आपको प्रिंट करवा के निकलवाने है। प्रिंट करवा के निकलवाने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हो हिंदी प्रारूप है जो मैं आवेदक का नाम है ये आपको सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। अभ्यर्थी यहाँ पे हिंदी में लिखे सेम टू सेम ये लाइन यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपको मैं, बाद में आपका नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक ये डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको हस्ताक्षर आवेदक में अपने हस्ताक्षर करने हैं। इंग्लिश परफॉर्मा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेम टू सेम यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना है। और यहाँ पे सिग्नेचर एप्लीकेंट में वापस आपको सिग्नेचर करने हैं। और SSID जो आपकी SSID का नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है और फिर वापस आपको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना है।
जैसे इसकी सैम्पल पीडीएफ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। इस टाइप से आपको अपना नाम है हिंदी प्रारूप में लिखना है। यहाँ पे आपको अपना नाम है, पिता का नाम है, जो भी है वो डिटेल आपको फिल करके यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। अपने जो भी सिग्नेचर करते हो आप ही, फिर सेम आपको ये जो इंग्लिश में जो लाइन लिखी है वो इसी टाइप से आपको इंग्लिश में लिखनी है और यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। एस सोसाइटी का जो आपको यूज़र नेम है वो एस सोसाइटी का यूज़र नेम यहाँ पे आपको लिखना है और आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। और फिर वापस से आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे पीडीएफ की जो साइज़ है वो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। यदि ये साइज़ ज़्यादा रहती है तो आप PI7 इमेज टूल से यहाँ पे अपनी इमेज अपने लेफ्ट थंब में सिग्नेचर है सभी की साइज़ यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। किसी की भी साइज़ कम ज़्यादा करनी है, जैसे कंप्रेस पीडीएफ यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। कंप्रेस पीडीएफ 200 KB इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी पीडीएफ जो भी है वो अपलोड कर देनी है यहाँ से। जैसे रिटर्न सैम्पल की पीडीएफ मेरे ये है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप जितनी भी केबी में करना चाहते हो 100 KB से 200 KB में है तो यहाँ पे आप इस 120 से 130 से कुछ ऐसा टाइप कर देना है आपको और यहाँ पे आपको कंप्रेस पे क्लिक कर देना है। तो ये पीडीएफ है आपकी लगभग उसी केबी में ओके आ जाएगी। जैसे 120 से टाइप किया था तो 116 KB में ओके आ जाएगी। इसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड है ओके आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। इसी टाइप से आप यदि इमेज साइज कम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर लेफ्ट में जो भी आप कम करना चाहते हो वो यहाँ से आप इंक्रीज यदि बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। रिड्यूस करना चाहते हो तो यहाँ पे रिड्यूस इमेज साइज इनके बीच पे क्लिक करके यहाँ से इमेज साइज भी कम कर सकते हो। यहाँ से रिड्यूस इमेज साइज इनके भी आप जैसे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी सिग्नेचर वगैरह आपको जो साइज कम करनी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ये साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से इंग्लिश में और यहाँ से आपको जितनी भी केबी में चाहिए जैसे वहाँ से आप अपने एसएसओ पोर्टल में यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर लेफ्ट में और ये फुल सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश 20 KB से 50 KB में चाहिए। तो यहाँ पे आपको 20 से लगभग 30-40 KB के लगभग आपको यहाँ पे इनकी साइज रखनी है। ये जैसे साइज 100 KB आ रहा है तो यहाँ पे आप 30 KB कर दोगे और यहाँ पे रिड्यूस साइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये 28 KB में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। इसे आप डाउनलोड करके रख लोगे तो आपके डाउनलोड फोल्डर में सेव होकर आ जाएगी, वहाँ से डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हो। और जो हैंड रिटन है इस पे से मैंने यदि आपके फ़ोटो फॉर्मेट में है तो यहाँ पे आप इसको पीडीएफ पे फॉर्मेट में भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करते होगे तो इस वेबसाइट पे यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे JPG टू PDF का ऑप्शन है, देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे इमेज टू PDF इस पर क्लिक करके अपनी जो भी इमेज है पहले PDF में कन्वर्ट करना है और बाद में आपको साइज़ कम कर लेनी है, जो इसके बारे में हमने बता दिया है। तो इस प्रकार आप डॉक्यूमेंट सिग्नेचर लेफ्ट में सबकी आप साइज़ वगैरह सेट करके रख लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। हैंड रिटन स्पेस मैंने फुल सिग्नेचर इंग्लिश है, हिंदी है, लेफ्ट में 1 by 1 सब अपलोड करेंगे हम। यहाँ पे हैंड रिटन स्पेस मैंने हमने सैम्पल के तौर पर अपलोड करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। साइज़ वगैरह हमने सेट कर रखी है उस वेबसाइट पर जाके यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ये आपका हैंड रिटन स्पेस में यहाँ पे अपलोड होके आ जाएगा। ये देखिए PDF आ जाएगी। यहाँ पे आप इसे वापस से देख भी सकते हो और यदि दूसरी अपलोड करना चाहते हो तो क्रॉस पे क्लिक करके दूसरी भी अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको फुल सिग्नेचर इंग्लिश से अपलोड करना है। ये आपको मैं सैम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लिश साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है तो इंग्लिश साइन है ओके आ जाएंगे। ये सारा डाटा मैं सैम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, किसी का भी ये पर्सनल डाटा नहीं है। फुल ताकि आपको ये सही तरीके से समझ में आ सके। फुल फिर आपको फुल सिग्नेचर हिंदी यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और आपके हिंदी में जो भी साइन है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करके उसे ओपन कर लेना है। लेफ्ट में इम्प्रेशन यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। इनकी साइज़ वगैरह आपने शेयर कर रखी है वो तो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ओपन कर लेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट 1 by 1 सब अपलोड कर लिए। इन डॉक्यूमेंट्स को आप दोबारा चेक कर सकते हो यहाँ से। यदि ये सारे डॉक्यूमेंट सही है तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव डेट सक्सेसफुली आ जाएगा सारे डॉक्यूमेंट। फिर आपके सामने ये OTR प्रोफाइल का प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये पूरी डिटेल को एक बार दोबारा चेक कर लेना है, इसमें बाद में आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। यदि ये पूरी डिटेल सही है तो यहाँ पे आप इसी चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे और पे क्लिक कर दोगे, पेमेंट करना है। यदि इस डिटेल में कुछ मिस्टेक लग रही है तो आप प्रीवियस पे जाके अभी भी इसमें चेंज कर सकते हो। और यदि ये डिटेल सही है तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है और यहाँ पे आपको पे क्लिक करना है।
तो यहाँ से पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर, यूपीआई क्यूआर जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। यूपीआई क्यूआर से पेमेंट करना चाहते हो, फिर यहाँ पे आपको यूपीआई ऑप्शन में फ़ोन पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने फ़ोन पे का स्कैनर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जिस भी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करते हो उसी क्यूआर कोड को यहाँ पे आपको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो आपका पेमेंट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये OTR पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद जब वापस आप अपनी SSID लॉगिन करोगे और रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अभी आपने OTR किया है तो यहाँ पे आप ऑनगोइंग फॉर्म की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन पहले से किसी ने OTR कर रखा है और यदि हाल फिलहाल में कोई फॉर्म नहीं फिल किया तो यहाँ पे उनके सामने ये कुछ ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो उनके सामने ये पेज ओपन होगा पहले जिसने OTR कर रखा है, क्योंकि ये डिटेल उस टाइम में फिल नहीं करवाई गई थी। अभी तो ये सारी डिटेल हिंदी में नेम है, फादर नेम हिंदी सभी अभी OTR में फिल करवा लेते हैं। तो ये आपके सामने न्यू OTR किया तो आपके सामने ये पेज ओपन नहीं होगा। पहले जो OTR कर गया उसके सामने ये बेसिक डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम इन हिंदी, फादर नेम इन हिंदी, मदर्स नेम है, मदर्स नेम हिंदी, ये सब फिल करना है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे देना चाहते हो तो दे सकते हो। विजिबल है बॉडी मार्क यहाँ पे आपको फिल करना है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, मैरिड अनमैरिड। नंबरों पे लिविंग चिल्ड्रन है बिफोर आफ्टर 1/6/2002 से पहले और बाद के आपके बच्चे हैं तो उनकी संख्या यहाँ पे आपको फिल करनी है। यदि नहीं है तो यहाँ पे आपको 00 फिल कर लेना है। रिलीजन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका धर्म है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। यहाँ से सिटी फिल करनी है। स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका स्टेट है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। पिन कोड यहाँ पे एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। डोमिसाइल डिटेल में TSP एरिया से होते हो तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। स्पेशल कैटेगरी डू यू बिलोंग टू आर्म फोर्स सर्विस, यहाँ पे इस कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे येस पे क्लिक करके इसकी डिटेल फिल करनी है। ब्रांच यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सर्विस स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, रिटायर्ड इन सर्विस, नहीं तो यहाँ पे इस कैटेगरी से नहीं आते हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ से आपको अपलोड करना है जो अपने OTR में किया था और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये सारी डिटेल कंप्लीट फिल हो जाने के बाद वापस जब आप SSID से लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी अभी ऑनलाइन फॉर्म ऑनगोइंग है उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो उसके सामने अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप CUET 12th लेवल का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल है 2026 RSSB अप्लाई नाउ पे क्लिक ही करना है। लेकिन इससे पहले हमें डॉक्यूमेंट अपलोड का काम है करेंगे 10th और 12th का, ताकि आप जब कोई भी फॉर्म अप्लाई करने जाओ तो आपके सामने डॉक्यूमेंट का कोई भी एरर ना आए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप जैसे ऊपर स्क्रॉल करते आओगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वो हमें माई रिक्रूटमेंट है, गेट एडमिट कार्ड है। यदि मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप 3 बार पे क्लिक करके देखोगे तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये डॉक्यूमेंट डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट से 10th और 12th के डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर में है और यदि आप डिजीलॉकर से एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ग्रांट डिजीलॉकर एक्सेस इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको डिजीलॉकर साइन इन करना है। डिजीलॉकर का पेज ओपन हो जाएगा। यदि मोबाइल नंबर से साइन करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर से साइन इन कर सकते हो। मोबाइल नंबर से 2-3 अकाउंट बन रखे हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और अदर ID करके आधार से साइन इन करना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट ID पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आधार सेलेक्ट करोगे और इंटर ID नंबर में आप यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लोगे। जो भी आपके आधार नंबर है वो यहाँ से आपको फिल कर लेना है। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो OTP आई है वो OTP यहाँ पे आपको फिल करनी है और यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने डिजीलॉकर से डॉक्यूमेंट्स को कंसेंट देने का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप व्यू ऑल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपने जितने भी डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर में एक्सेस कर रखे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यदि 10th की मार्कशीट आपके डिजीलॉकर में है तो यहाँ पे आपको उनके रोल नंबर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। जैसे 10th 12th RKCL वगैरह जो भी आपको, जैसे ये 12th का यहाँ पे आपको रोल नंबर और ईयर दिख जाएगा तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे। लास्ट का ईयर का जो 4 डिजिट है वो दिख जाएगा। इस 10th 12th और मुझे ये एक RKCL का सिलेक्ट करना है। 10th 12th का मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट नीचे लिखा हुआ है RKCL वाला, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट एक्सेस कर लिया। यहाँ से 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको थोड़ी बहुत फिल करनी है। थोड़ी बहुत डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे सबसे पहले 10th की डिटेल आती है तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एग्जामिनेशन
सेलेक्ट करना है ना, यहाँ से रेगुलर ओवरऑल रिजल्ट में परसेंटेज जो भी है। एनरोलमेंट नंबर डालने हैं, एनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप डायरेक्ट रोल नंबर डाल के अपने एनरोलमेंट नंबर वहाँ से निकाल सकते हो। जैसे ये एनरोलमेंट नंबर मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑल रिजल्ट वेरिफिकेशन में आप एनरोलमेंट नंबर यहाँ से आप निकाल सकते हो। फिर आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आप एक डाल दोगे और फिर आपको नीचे 12th की मार्कशीट की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आरबीएससी राजस्थान आएगा, सब्जेक्ट ग्रुप में आपका क्लिक कर लेना है जो भी आर्ट कॉमर्स साइंस है वो, और यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल में जो भी आपके साइंस के में जो सब्जेक्ट रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं साइंस में सिलेक्ट करने के बाद आप टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में वही रेगुलर डिस्टेंस जो भी आपने कर रखा है वो, और रिजल्ट परसेंटेज है तो परसेंट और ना लगी एनरोलमेंट नंबर वही आपको मैंने बताया था, वो एनरोलमेंट नंबर आपको वेबसाइट पे जाके एनरोलमेंट नंबर आपके मिल जाएंगे। रोल नंबर डालते आपके एनरोलमेंट आप सामने आ जाएंगे। एनरोलमेंट नंबर आपको डाल लेने, मैक्सिमम मार्क्स से परसेंटेज आपके मिल जाएंगे। आप ओरिजिनल मार्कशीट से इसका मिलान भी कर सकते हो, और नंबर अटेम्प्ट में वही आपको जितने भी अटेम्प्ट में आपने पास किया वो यहाँ पे डाल लेना है। और नीचे करके देखो तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो आरकेसीएल का था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विल बी सेव्ड हो चुका है, उसमें कुछ डिटेलें भरनी नहीं है। ये सारी डिटेल आपको ऊपर स्क्रॉल करके एक बार चेक कर लेनी है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल यदि चेक करके आप ये डिटेल सही है तो यहाँ पे आपको फिर सेव डिटेल पे क्लिक कर देना है। ये डिटेल आपकी सेव हो रही है, डाटा सेव्ड है सक्सेसफुली, आपकी एजुकेशन की जो डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। इस प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट करके अपना फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस प्रकार आप डिजिलॉकर से डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो। यदि आप डिजिलॉकर पे आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है और मैन्युअली आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो मैन्युअली भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वैलिडेशन में एजुकेशन डिटेल पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैन्युअली अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन ग्रुप में सबसे पहले आप जैसे 10th के डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 10th सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से क्वालिफिकेशन है लेवल, यहाँ पे आपको 10th सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे सेकेंडरी इक्विवेलेंट रहेगी। बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे आरबीएससी राजस्थान जो भी बोर्ड है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पे आपको 10th के लिए नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना है, अदर सब्जेक्ट पूरे इसके अंदर आते नहीं है। सब्जेक्ट डिटेल में वापस से नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में रेगुलर है प्राइवेट जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। ओवरऑल रिजल्ट है परसेंटेज जीपीए जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। रोल नंबर यहाँ पे आपको फिल करनी है जो भी आपकी 10th की मार्कशीट के रोल नंबर है। एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको फिल करनी है। एनरोलमेंट नंबर कैसे पता करोगे उसके बारे में बात करेंगे 1 मिनट बाद में यहाँ पे। और एनरोलमेंट नंबर आपको नहीं भी मिल रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट में जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूनिक नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, जो भी कोई अलग नंबर है रोल नंबर के अलावा वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। और एनरोलमेंट नंबर मिल रहे हैं तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर फिल कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग जिस भी ईयर में आपने 10th पास किया वो ईयर यहाँ पे फिल कर दोगे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आप फिल कर दोगे, जितने नंबर का पेपर टोटल थे, कितने मार्क्स आपके आए थे, मार्क्स ऑफ 10 में यहाँ पे आप फिल कर लोगे जितने मार्क्स आपके आए थे। नंबर ऑफ अटैम्प्ट यदि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने 10th पास कर लिया तो यहाँ पे 1 लिख दोगे, और यदि दोबारा री करिए तो यहाँ पे आप 2 फिल कर दोगे। मार्कशीट चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी मार्कशीट अपलोड कर दोगे और यहाँ पे आप सेव मैन्युअली पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे आप जैसे मार्कशीट अपलोड करके सेव मैन्युअली पे क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसी प्रकार आप 12th का डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सेव हो जाने के बाद यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी 12th सिलेक्ट करोगे। क्वालिफिकेशन है लेवल में आप वापस यहाँ पे 12th आ जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट ऑलरेडी रहेगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे जो भी बोर्ड है आपका। सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पे आप साइंस आर्ट कॉमर्स जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। साइंस से सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपके साइंस में जो भी सब्जेक्ट रहे वो यहाँ से सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो वो सब्जेक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सारे सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में रेगुलर है जो भी है, प्राइवेट जो भी सिलेक्ट कर लेना है। ओवरऑल रिजल्ट परसेंटेज जीपीए जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। अपीयरिंग में हो तो यहाँ पे अपीयरिंग में सिलेक्ट कर सकते हो। अपीयरिंग यदि आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे लास्ट ईयर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रूफ अपलोड करनी है, लास्ट जो आपने एग्जाम में पास किए, और यहाँ पे आपको और डिटेल सेव मैन्युअली पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करोगे तो वही रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है। सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, वही मार्कशीट है, वरना इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। पूरी यहाँ पे आपको सेव मैन्युअली पे क्लिक कर देना है।
अब हमें बात करते हैं कि जो आप एनरोलमेंट नंबर फिल कर रहे हो वो आप एनरोलमेंट नंबर कहाँ से पता करोगे, उसके बारे में हमें बात करते हैं। एनरोलमेंट नंबर पता करने के लिए रास्ता है बोर्ड की 10th और 12th के एनरोलमेंट नंबर पता करने के लिए सबसे पहले आपको BSER की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, BSER टाइप कर देना है और यहाँ पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको साइड में ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन का टेब दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट ईयर कर लेना है। जिस भी आप 10th आपने जिस भी ईयर में आपने 10th की है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट एग्ज़ाम यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। सप्लीमेंट्री आई थी या जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे सेकेंडरी मेन है तो यहाँ पे सेकेंडरी मेन सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये रोल नंबर है, सेकेंडरी मैंने ईयर मैंने सिलेक्ट कर लिए। हम यहाँ पे जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में लास्ट में देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन है, डेट है, रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर, यानी 3 नंबर का जो ऑप्शन है दिखाई दे रहा है ये आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा। सबसे पहले ईयर और रोल नंबर। बाकी 10th का तो ये रहता है, 12th का भी इसी प्रकार से आप ये चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। इस एनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन है आप वहाँ पे फिल कर रहे थे वहाँ पे आपको इस ऑप्शन को फिल कर देना है। तो इस प्रकार आप 10th 12th के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आगे के भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, लेकिन CET का यदि ऑनलाइन फॉर्म में फिल कर रहे हो तो 10th और 12th के डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे अपलोड करना जरूरी ही है। इसके बिना आप आगे फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और डॉक्यूमेंट फिल करोगे तो उसके बारे में भी अलग से वीडियो बना के बता देंगे कि आप फुल डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड कर सकते हो। अभी हमें CET का ऑनलाइन फॉर्म में कैसे फिल करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो वापस से आप होम पेज में ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट का ऑप्शन पे यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऑन गोइंग फॉर्म की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 से यहाँ पे आपको RSS 20 पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये OTR डाटा रिव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसे डिटेल में कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक करना है और ये डिटेल सही है तो आप यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने ये कुछ बेसिक डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सारी डिटेलें OTR से ऑटोमेटिक फिल की हुई मिलेगी। इस डिटेल में यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आपको एक बार चेक कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करते आना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। गिवन ए मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट, प्लीज़ कन्फर्म, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। तो फिर ये पर्सनल डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। डोमिसाइल डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल की हुई मिलेगी। सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज पूर्व स्थापित यदि हो तो यस पे क्लिक करोगे, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की सारी डिटेल OTR से ऑटोमेटिक फिल आ जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन हो तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। नेशनल इंटरनेशनल नेशनल सेलेक्ट करने पे यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी डिटेल फिल करनी है। खेल का नाम है, संस्था का नाम है, ईयर ऑफ पार्टिसिपेशन है, टूर्नामेंट का प्रकार है, आर यू विनर और पार्टिसिपेशन है, डिड यू ए मेडल इन ए नेशनल टूर्नामेंट है। सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है और यदि स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। कि आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी हैं तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करके उसकी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का नाम है फिल करना है और नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। एज रिलेक्शन यदि लेना चाहते हो तो यहाँ पे इस कैटेगरी से मिक्स में हो तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आपका एज रिलेक्शन ऑटोमेटिक रहेगा। यदि इन किसी कैटेगरी में हो, यदि आप एज रिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फिर ये आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का पेज ओपन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन में आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट वन टाइम एडिट का ऑप्शन रहता है, वो डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में जाके अपडेट कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे जाके अपलोड करना पड़ेगा। और यदि डिटेल आपको चेक कर लेनी है, यदि डिटेल पूरी सही है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको इसकी चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डिस्क्लेमर ओपन होगा। इस डिस्क्लेमर को आपको पढ़ लेना है और यहाँ पे इसे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। मैं पुष्टि करता हूँ कि उपयुक्त सभी विवरण सही है और मैं उपरोक्त शर्तों से सहमत हूँ और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फिर आपके सामने ये आइडेंटिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपकी लाइव फोटो, सिग्नेचर, हिंदी, इंग्लिश, लेफ्ट में विजिबल बॉडी मार्क, ये सभी OTR से ऑटोमेटिक फिल रहेंगे। यहाँ पे आपको इन डिटेल को एक बार चेक कर लेना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो लास्ट में आपके सामने ये फॉर्म का प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को एक बार आपको दोबारा चेक कर लेना है पूरी तरीके से। सीईटी को मैंने एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीनियर सेकेंडरी लेवल है 2026 से। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये केवल पूर्वावलोकन प्रश्न है। आपका एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। दिखने में तो ये फॉर्म एप्लीकेशन है जैसा ही दिख रहा है, लेकिन आपका जब तक एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होता तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। आपके द्वारा फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म में सबमिट होगा। फाइनल सबमिट एवं शुल्क के बकाया ये नोटिस आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे वन टाइम फी पेमेंट होता है जो हमने OTR के टाइम में फिल कर दिया था। यहाँ पे सिर्फ आपको फाइनल सबमिट करना है। तो ये फॉर्म है पूरा चेक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यदि इस डिटेल में कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके कुछ डिटेल अपडेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक डिस्क्लेमर आ जाएगा, डियर कैंडिडेट वंस यू क्लिक ऑन फाइनल सबमिट बटन है आफ्टर दैट यू कैन नॉट मेक एनी चेंज योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यदि ये डिटेल सही है तो भी आप इसको फाइनल सबमिट करोगे। सबमिट हो जाने के बाद कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे और यहाँ पे आपको शेयर OTP पे क्लिक कर देना है। ये SSL से रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल पे OTP चली जाएगी। वो OTP यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है, जो भी मोबाइल नंबर और मेल की OTP फिल करना चाहो, और यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये फॉर्म जो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपने इस फॉर्म का प्रिंट लेके भी रख सकते हो। एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे जनरेट हो गया जिसे आप नोट करके रख सकते हो, और SMS और मेल पे भी यहाँ पे आपको मैसेज मिल गया होगा। तो इस प्रकार CET 12th लेवल का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की हमने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात है कि शुरू से लेकर SSO ID से लेकर लास्ट फाइनल सबमिट तक आपकी प्रोसेस को पूरा मैंने बता दिया है। फिर भी यदि आपको फॉर्म में फिल को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डिटेल्स आपसे फिल नहीं हो रही है, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में आपको कुछ पूछना है, तो आप एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। और ये फॉर्म में फिल की प्रोसेस मैंने कंप्लीट है, जैसे आपने शुरू से फॉर्म में फिल करोगे या पहले आपने OTR वगैरह कोई भी कंप्लीट प्रोसेस आपने कर रखी है, तो यहाँ से बीच में से भी आप वीडियो देख के अपना फॉर्म में फिल कर सकते हो। और आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।